Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. This is the review of Tamasha season 3 episode number 58. इस दफ़ा सुबह उन्होंने अकील की मूवी का गाना दोबारा लगा दिया था क्योंकि उस दिन अकील ने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं थी कराई। वैसे आज सब डांस कर रहे थे। इनको शुरू जब तमाशा स्टार्ट हुआ था कोई नहीं था करता सिवाय जुनेद के, एक आध कोई और कर लेता था। मानूर किया करती थी यार, मिस मानूर, वो वैसे तमाशा के लिए इतनी सूटेबल थी, पता नहीं क्यों उसको इतना जल्दी एलिमिनेट कर दिया था ना। अभी भी वो हो सकती थी, ये एयाज की जगह हो सकती थी, वो मानूर होती तो शायद मज़ा आता। साइमा हमेशा की तरह सुबह सो रही थी और हमेशा वो सो रही होती है। पहले हमना कभी कभी सो रही होती है या साइमा सो रही होती है और कोई कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि सब साइमा से डरते हैं। दानिया और अनम का मुद्दा स्टार्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा लंबा चला। लेकिन मैं बिन की लड़ाई को मैं कुछ कहना चाहती नहीं हूँ वैसे, क्योंकि बहुत सेंसलेस लड़ाइयाँ होती हैं, कोई समझ नहीं आ रही होती। बस सबके जिस के साथ फड्डा है, दानिया का अनम साइमा के साथ है, तो वो छोटी सी बात के ऊपर भी शुरू हो जाते हैं फिर। लेकिन ओवरऑल जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ, मुझे लगता है कि अनम मासूम है लेकिन बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ये जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में लगे हुए होते हैं ना, मासूम अनम मासूम है, सब उसके साथ बुरा करते हैं, उसको बुली करते हैं। आप लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं समझ आती कि अनम खुद भी अगले बंदे को इतना ज़्यादा टीज़ करती है, बोलती रहती है, अगला बेचारा बोलने पे मजबूर हो जाता है एक लिहाज से। लेकिन हाँ, और दानिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। दानिया वैसे ही कभी भी कुछ भी हो सकती है। वो उसका जो किसी के साथ वो अच्छा भी कर रही होती है वो भी बहुत फेक लगता है और मुझे लगता है वो सिर्फ गेम खेल रही है, उसको कोई परवाह नहीं है, ना उसकी कोई सिंसियर फ्रेंड है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है उसका। ये जी दानिया और वजीहा कर रहे थे इंग्लिश में बातें, काफ़ी लंबे पूरे जुमले इंग्लिश में बोल रहे थे, तो बादशाह ने एकदम कहा कि अंग्रेज़ी में बात करना मना है। उसके बाद दानिया ने पता नहीं क्या हरकतें की, मुझे समझ ही नहीं आई। वो वजीहा को छोड़ दो, अच्छा फिर भी आगे से इंग्लिश में ही बात कर रही है, पता नहीं उसको हुआ क्या है। मुझे दानिया की समझ नहीं आई दानिया ने किया क्या है। वो वजीहा को दिखा रही थी या बादशाह को दिखा रही थी, पता नहीं। फिर बादशाह सलामत ने इन दोनों को कर दी जेल और दोनों को अच्छी हंसी सुनाई भी, बिल्कुल ठीक किया। और उन्हें कहा भी कि ये क्या, ये टेंट्रम्स मुझे दिखाए थे, ये हो चल क्या रहा था यहाँ पे। साथ ही साइमा को भी बादशाह ने अंदर रख लिया और अच्छी बात है, साइमा के लिए बादशाह सलामत बहुत बाइस है हमारे। तो वैसे उनका बनता भी है, जो शो को एक ही बंदा जब शो के अंदर जान डाल रहा हो ना, तकरीबन कोई 60-70% बोझ एक बंदे के कंधे पे हो तो उसकी करनी भी चाहिए है। तो साइमा को भी कहा कि साइमा हर टाइम सोई रहती है और ये वो जो कि बातें बिल्कुल ठीक थी। हर टाइम ऐसे लगता है कोई क्वीन है बस सो रही है, अभी उसको किसी ने नहीं छेड़ना। लेकिन साइमा बहुत अच्छी लग रही थी इस एपिसोड के अंदर, जैसे वो साड़ी पहने, पिछली एपिसोड में भी उसने साड़ी पहनी थी। मुझे लगता है साइमा ने सारी साड़ियाँ बचा के रखी हुई थी कि मैंने लास्ट वीक में पहननी है, और हाँ अच्छी लग रही थी। फिर जी दानिया वजीहा को एक चैलेंज मिला। बादशाह ने कहा कि अगर आपने कल तक शायद कोई भी वर्ड इंग्लिश का ना बोला तो आपको पता नहीं खाना ही मिलेगा, इस घर में खाना ही सबसे अजीम चीज़ है। तो लेकिन उस चैलेंज का बाद में कुछ हो नहीं सका, ना पूछा भी नहीं किसी ने, और वो चैलेंज बस कहीं हवा में ही निकल गया था। अनम साइमा के साथ मिलके कोई लगी हुई थी, कोई गाना शाना बनाने का वाली टाइप, जो भी ये सारे कर रहे होते हैं हर टाइम। बादशाह सलामत की एंट्री हुई घर में और अनम बेचारी ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि लंच करना है या नहीं, तो वो उस बात पर उस बेचारी को जेल होगी। बादशाह की भी कोई समझ नहीं आती, कभी कभी इतनी बड़ी बातों को बस ऐसे ही हवा में गुजार देते हैं और कभी छोटी सी बात के ऊपर भी इतना है। उस बेचारी को भी जेल हो गई थी। फिर स्टार्ट हुआ फिजान वाला सेगमेंट और मैं मतलब आई मस्ट से लाइक मैं इतना हंसी इतनी तमाशा सीज़न 3 में मुझे नहीं लगता इतने लाफ्टर्स कभी आए हुए हैं। वो इतना मज़े का था सारा। पहले उसकी फिजान की एंट्री से पहले जिस तरह वो लोग लगे हुए थे और वो जो रोबोट वाला सारा सीन था, अरसलान बहुत अच्छा कर रहा था, वजीहा को जो इतनी मुश्किल उर्दू दे दी थी, बाकी हर चीज़ मतलब परफेक्ट थी बिल्कुल। ये वाली चीज़ आती रहे ना, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। अब तो लास्ट वीक है, वैसे भी ये तमाशा सीज़न 3 इतना फीका गया है। स्टार्ट वैसे इसका अच्छा हुआ था, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा होगा इस दफ़ा सीज़न 2 के मुकाबले में, लेकिन इतने बुरे तरीके से नीचे गया है और बहुत ही बोरिंग हो गया था। तमाशा सीज़न 2 बहुत अच्छा था इसके मुकाबले में। लेकिन आप प्लीज़, लास्ट वीक है तो हम पे ज़रा सा रहम खाएं और अच्छी एपिसोड्स निकाल के दें। वैसे भी मुझे लगता है इस दफ़ा एडिटर्स के अंदर भी मसला है, बहुत गंदी एपिसोड एडिट होती है, हर चीज़ अनकट के अंदर निकल रही होती है। फिजान ने आके सबको फीडबैक दिया और बहुत ऑन पॉइंट था, बहुत ज़बरदस्त था। उससे सबसे पहले एयाज को वही बात आके बोली कि आपकी इतनी इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रही,
और ये बात अब इस शो में 2 सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं, दोनों ने बोली है। अभी फैज़ान ने बोला है, उससे पहले आसिम आया था, उसने भी बोला था, बट फिर भी एयाज को अभी तक रखा हुआ है। ठीक है, वो समटाइम्स गेम में हो जाता है सेफ, लेकिन जिसमें वो नहीं होता उसको निकाल देना चाहिए था। नुमान को भी आई फील लाइक बहुत ज़्यादा लटका के रखा था, उसको भी बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइक ये एक गेम शो है और इसके अंदर ऑडियंस ने आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करना है। अगर आप उनको नहीं दे रहे, बिल्कुल चुप चाप या मीसने या अच्छे, चलो मान लिया आप वाकई में अच्छे हैं, तो फिर आप सूटेबल नहीं है तमाशा के लिए, तो या तो आप ना आए, और अगर आप आ ही गए हैं तो फिर मेकर से गुजारिश है कि उनको निकाल दिया करें प्लीज़। सो मुझे खुद लगता है कि अयाज तो खैर बहुत लंबा आ गया, इतना मुझे नहीं लगता ये डिज़र्व करता था, और नुमान भी काफ़ी लंबा आ गया था, बट चलो अब वो एलिमिनेट हो गया। दानिया की उसके बाद बारी आई, तो दानिया से फैज़ान ने कहा कि आप पता नहीं क्या क्या बोलती हैं और आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप क्या कहना चाहती हैं, तो आपके बारे में ये मीम जो है वो वायरल हो रही है बाहर। तो वैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अनम के ऊपर भी सूट करती है कि उसको भी समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या बोलना है बेचारी ने। दानिया के बारे में ना मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मुझे पता है उसको लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कह रहे हैं, बहुत मैनिपुलेट करती है लोगों को, जो कि बात बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा करती है, वो वाकई किसी के साथ सिंसेयर नहीं है घर के अंदर। लेकिन एक चीज़ और भी है कि दानिया ने काफ़ी ज़्यादा शो को चलाया तो है, कंट्रीब्यूशन उसकी काफ़ी ज़्यादा है शो को लेके, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये एक अलग चैप्टर है। सो मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ दानिया को होना चाहिए टॉप 5 के अंदर, बट जितना लोग उसको हेट दे रहे हैं अब पता नहीं होती है या नहीं। अकील की बारी आई तो उसको फैज़ान ने कहा कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बात के अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने ये मान लिया है कि आप खुद ही विनर हैं, तो ऐसा नहीं है, बाकी भी खेलने आए हैं। तो बट मैं खुश थी तो उसकी तारीफ़ कर दी, चलो ठीक है। वैसे अभी तक ना अकील को कहीं से वैसे हेट एज सच आया नहीं है। जितने भी पहले जब गेस्ट आए थे तब आसिम अजहर जब आया था तो उसने भी तारीफ़ की थी अकील की, उसके बाद जितने भी फैंस रिस्पॉन्स आए थे, मैसेजेस वगैरह आए थे वीडियोस की सूरत में, उसके अंदर भी अकील की तारीफ़ हुई थी। और अब जब लाइक फैज़ान ने भी उसकी काइंड ऑफ तारीफ़ ही कर दी है कि आप अच्छा खेल रहे हैं, तो एक लिहाज से आई थिंक थोड़ा सा अगर उसको दिखा देते ना कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स फ़ैन की तरफ से, तो एक झलक उसकी वैसे देखने को मिल जानी थी कि वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद फैज़ान ने अरसलान से बोला, अरसलान कहा कि अच्छा है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो कभी कभी नज़र आती है, बट कुछ ना कुछ आप होल्ड बैक कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और हाँ, अरसलान काफ़ी खुल के सामने आता है। मुझे याद है जब अरसलान की वजारत वाले दिन थे तो तब तो अरसलान काफ़ी ज़्यादा लाइक टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, लेकिन फिर कहीं गुम हो गया आगे पीछे। लेकिन फिर भी आई फील लाइक अरसलान अच्छा खेल रहा है, वो कुछ गेम्स भी जीत जाता है, घर में भी कहीं ना कहीं तो नज़र आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साइड पे कॉर्नर हो गया हुआ है। तो मैं तो खुश हूँ उसके गेम। अनम की बारी है, अनम को बिल्कुल सही बात बोली कि आप जैसे सेकंड आ रही हैं तो अच्छा जा रहा है, उसके ऊपर रोना धोना बनता नहीं है। वाकई मुझे कभी कभी लगता है कि अनम से जो हार बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, वो बहुत अच्छा खेल रही है। शुरू में जब तमाशा स्टार्ट हुआ था, शुरू के एपिसोड्स में मुझे नहीं याद, गेम्स के अंदर मुझे ऐसा अनम याद ही नहीं है कि अनम ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन अब पिछले कुछ देर से अनम हर गेम में सेकंड आती है, हर गेम के अंदर, तो वो बहुत अच्छी बात है। लोग और फिर जो उसकी थोड़ी मासूमियत है, लोग उसको वोट भी करते हैं, बट जितनी वो अनोइंग है ना, मतलब उस सारी चीज़ों के ऊपर ना पानी फेर देती है। आपको जो मैसेज दिया वो भी मुझे ठीक लगा कि ठीक है, बस फैंस का आया तो वो बंदे को झटका ज़रूर लगता है, लेकिन अब वापस है राइट्स हो गए। लाइक एक वो जो वजीहा का भी वही सीन है, थोड़ा पीछे पीछे होकर रहती है, तो उसने कहा कि थोड़ा बस आ गए हैं। लेकिन अब ना इतना पॉइंट ये है कि फीडबैक का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब लास्ट वीक चल रहा है और अब इन्होंने क्या कर लेना है, पूरे इन्होंने पिछले 2 महीने ज़ाया किए हैं, अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर बारी आई साइमा की और सबकी, क्योंकि फैज़ान ने आंखें बंद करवाई हुई थी और जब पास जाता था तो फिर कहता था आंखें खोले, तो उसने साइमा को कहा कि साइमा आंखें खोले, तो साइमा ने फ़ौरन आंखें नहीं खोली। साइमा ने पहले थोड़ा नीचे से थोड़ा पॉज लेके फिर आराम से ऊपर आंखें खोली और फिर लाइक गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखा। मैंने कहा साइमा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ गेस्ट है, सेलिब्रिटी है, वट वो अपने ही उसके अंदर है। मुझे तो मज़ा आता है वैसे इस चीज़ का। उसने ये फैज़ान ने ये कहा कि आप ऐसा ना हो कि आप यहाँ से बाहर जाएं और आपको पछताना पड़े कई गई बातों के लिए। वो बात तो ठीक है, फैज़ान ने तकरीबन सबकी तारीफ़ की थी एक आध के अलावा,
तो साइमा की भी कर देनी चाहिए थी, शायद अनकट में की हो और एपिसोड में ना आया हो। लेकिन जो एपिसोड में आई थी वो सिर्फ इतना ही आया था कि फैजान ने उसको कहा था कि ऐसा ना हो कि आपकी कही गई बातों पे आपको बाद में लेटर ऑन पछतावा हो उस चीज़ का। तो लेकिन साइमा की तारीफ बनती थी क्योंकि साइमा एक्चुअली में शो को रन कर रही थी इतनी देर से। अच्छा, भड़ास वाला फिर सीन स्टार्ट हुआ सारा के फैजान ने कहा कि भड़ास निकालेंगे। ये टास्क हुआ था सीज़न 2 के अंदर जो कि अहमद अली भट्ट आया था, शायद उसने करवाया था, और उसमें से कुछ बंदों ने काफ़ी फेक भड़ास निकाली थी। वैसे मैं सीज़न 2 की बात कर रही हूँ। अब सीज़न 3 से मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा अच्छा कर लेंगे। तो सबसे पहले बारी आई अनम की, और अनम ने पहली निकाली। अनम ने 2 लोगों पे निकाली थी। पहले उसने निकाली दानिया पे। अनम का कुछ हद तक मुझे पॉइंट तो ठीक लगा था, लेकिन भड़ास वाला सीन नहीं था लग रहा, ऐसा लग नहीं था रहा कि वैसे अनम हर टाइम टेटा करती रहती है, लेकिन यहाँ पे उसने सही दिल से ऐसे लग नहीं था रहा कि गुबार बाहर। और उसके बाद दूसरी निकाली उसने एयाज के ऊपर के एयाज उसकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट नहीं करता। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती एयाज और अनम के जो भी रिलेशनशिप इनका चल रहा है ना, जिस तरह से मुझे कोई इतना नहीं है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली में है क्या कि एयाज को इससे वाकई मसला है, ऊपर से करता है या क्या सीन। फिर अरसलान ने निकाली, और अरसलान ने किस पे निकाली? अनम के ऊपर। मतलब क्या बात है। और मुझे नहीं पसंद आया अरसलान का, बिकॉज एक तो मुझे वो बहुत फेक लग रहा था, और उसकी खुद भी कहीं ना कहीं स्माइल आ रही थी। जब भड़ास निकालनी होती है ना दिल की गुबार, तो वो आपके मुंह के ऊपर गुस्सा होना चाहिए, तो वो वाकई जेन्युइन होनी चाहिए जो अंदर से निकल रही हो। लेकिन वो ऊपर से ऐसे थोड़ा स्माइली फेस लग रहा था, और अंदर जो जोक्स हो रहे थे कि पता नहीं मुल्तान ले जाती हो बात को, और आगे से कराची, और आगे से पता नहीं कहाँ ले जाती हो, तो वो चीज़ें भड़ास में इंक्लूड नहीं होती। तो वो मुझे तो नहीं पसंद आया। हाँ, मुझे लगता है अरसलान को दानिया के ऊपर निकालनी चाहिए थी। वाकई अनम को दिल से ना अरसलान से कोई मसला नहीं है, अरसलान को खुद भी अनम से कोई मसला नहीं है। पता नहीं इसको किसने कह दिया कि अनम ऐसी है वैसी है। जब हिरा आई थी तो हिरा ने अनम की तारीफ़ की थी। हिरा ने ये भी बोला था कि जब अरसलान, कील, साइमा, अनम इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसने ये भी पॉइंट अपने दिमाग में रखा ही नहीं है, भाई आपकी बीवी बता के गई है आपको, तो फिर भी वो अनम के थोड़ा खिलाफ ही चल रहा है। हालांकि कील की अनम से दोस्ती है, मैं ठीक है उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो सीरियस वाली नहीं होती, तो फिर भी मुझे समझ नहीं आई। अब अगर मैं कहती ना कि अगर अरसलान ने वो बात ना सुनी होती जो दानिया ने उसके बारे में बोली थी जेल के अंदर बैठ के, कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जिस तरह से जो इसकी लुक्स हैं, जिस तरह से ये बात करता है, हर चीज़, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी दानिया ने, और अरसलान ने वो सुनी भी थी जब बाद में वो वाला टास्क हुआ था जिसमें वाज़ेह सुनाई देनी थी और आपने वहाँ पर जाके खड़े हो जाना था। फिर भी अरसलान ने दानिया के बारे में कोई बात नहीं की, जो बहुत अजीब चीज़ थी। वो फेक तो नहीं थी वैसे, लेकिन वो बहुत ओके थी, कोई भड़ास वाला सीन नहीं था उसका भी। उसके बाद अकील की बारी आई। अकील ने भड़ास निकाली साइमा के ऊपर, और वो इतनी फेक भड़ास थी। मतलब एक बात तो ना मुझे तमाशा से समझ आ गई है कि अकील एक्टर बहुत बुरा है, इससे एक्टिंग नहीं होती, बहुत ओवर एक्टिंग करता है ये हर चीज़ के अंदर। और हाँ, वह प्ले ठीक है लेकिन एक्टिंग नहीं आती इसे। तो इसने साइमा के ऊपर मुद्दे निकाले और ऊंची आवाज़ में थोड़ी बात करना स्टार्ट कर दी ताकि लगे कि पता नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन फजूल मुद्दे थे और फजूल भड़ास थी और बहुत फेक थी। उसको अकील को भी चाहिए था दानिया के ऊपर भड़ास निकालता। दानिया को ये इतना बुरा लगता है, दानिया को इतने प्रॉब्लम्स हैं अकील से, लेकिन ये ऊपर कहती नहीं है, बहुत कम इसने आमने सामने होके। और जब भी दानिया ने इसके साथ लड़ाई की है, इसने दानिया ने बहुत अच्छी हंसी की है, उससे पता चल जाता है कि दानिया के दिल के अंदर क्या है। और सेम गोज़ फॉर अरसलान, लेकिन फिर भी दोनों ने नहीं निकाली माशाल्लाह दानिया से। दानिया की बारी है, दानिया ने एक से ज़ायद बंदों के ऊपर भड़ास निकाली। मुझे कंपैरेटिवली जितनी भी भड़ास वाला सारा सीन था उसके अंदर एक मुझे दानिया की पसंद आई और एक मुझे साइमा की पसंद आई। साइमा की अभी बाद में आएगी तो उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे। तो दानिया ने आज के बारे में कहा कि तुम मेरे लिए स्टैंड लेते तो हो नहीं जब बोलने की बात आती है, तो वो उसकी बात ठीक थी। मैंने कहा दानिया आपको पता होना चाहिए कि आज जो है वो एक मीसना इंसान है आपकी तरह। तो दानिया मीसनी तो नहीं है, लेकिन दानिया ये कह सकते हैं कि फेक ज़रूर है वैसे। और उसने नहीं लेना स्टैंड, वो वैसे भी थोड़ा वजीहा के साथ साथ चल रहा था, और अब तो वजीहा और उसकी दोस्ती भी थोड़ी फीकी हो गई है। फिर उसके बाद दानिया ने अनम के ऊपर भी निकाली और उसने कहा कि दानिया ने एंड पे एक बात बोली कि मेरी इतनी सी ही भड़ास है और मुझे कुछ भी नहीं कहना। उसने कहा कि तुम ठीक हो, शायद मेरे ख्याल से कहा था।
और लेकिन वैसे जो तुम अनोइंग हो, तुम बात के पीछे पड़ जाती हो और बोलती रहती हो, तो वो और दानिया के पॉइंट में से मुझे बिल्कुल ठीक लगे थे। लेकिन दानिया ने कहा कि मेरा दिल है कि आप मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी सुने बात। और दानिया ने उसको काफ़ी बातें बोली, और एक बात जो दानिया ने पॉइंट पकड़ा ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि आप, क्योंकि साइमा हर टाइम इसको दानिया आंटी बोलती रहती है, इस बात से मुझे भी उलझन होती है कि यार थोड़ा अनोइंग लगता है, क्या मसला क्या है, सबकी उम्रों में बहुत कितना फ़र्क होगा। आंटी तो फिर भी नहीं बंदा बोल सकता, 10 साल बड़े बंदे को भी बंदा आंटी तो नहीं बोल सकता ना, एटलीस्ट कोई 20 साल तो कोई बड़ा हो, फिर उसको बंदा शायद बोलेंगे 15 साल, पता नहीं। दानिया ने ये चीज़ बोली कि आपकी अम्मी भी कभी मेरी एज लाइक पता नहीं, दानिया ने कहा 40 या 45 है, मैं तो 40s के अंदर है, ठीक है। और मैं हैरान रह गई कि दानिया ने ये बात मतलब बोल दी है इतनी लाइक ईमानदारी से, इस वजह से मुझे दानिया पसंद आई। तो दानिया ने कहा कि मैं हूँ इतनी एज की, और आपकी अम्मी भी कभी उस एज में रह चुकी हैं, आप खुद भी कभी ना कभी होंगी, तो ये आंटी वांटी कहना बंद किया करें। और बिल्कुल इसका अच्छा पॉइंट था। सो मुझे तो दानिया ने इम्प्रेस किया है भड़ास वाले टास्क में, और उसके अलावा मुझे दूसरे नंबर पे साइमा ने इम्प्रेस किया, जिसने की अभी आनी है भड़ास। वैसे एयाज ने भड़ास निकाली अनम के ऊपर। एयाज की बातें ठीक थी वैसे, कि वाकई अनम अनॉय करती है, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन एयाज ने एक बात की कि तुम्हारी बातों की वजह से ना किसी बंदे का करियर बर्बाद हो जाता है। मैंने कहा है, मतलब ये इस बात की कोई तुकी नहीं थी बनती है। अनम अल्फाजों का बड़ा मोहताज चुनाव करती है, वो एवं ही कुछ भी नहीं बोल देती, बड़ी तमीज़ के रह के, ठीक है बहुत ज़्यादा बोलती है और तंग करती है, लेकिन वो तमीज़ में रह के बात करती है। ये वाली बात सूट करती है साइमा के लिए। साइमा की जब किसी से लड़ाई होती है, साइमा किसी का कोई राज नहीं रखती, वो बोलती रहती है। साइमा वाकई शायद किसी का करियर खराब कर सकती है, अनम कहाँ से बेचारी करियर खराब कर सकती है। सबसे पहले भड़ास निकाली दानिया के ऊपर। साइमा ने कोई ऊंचा नहीं बोला, कोई ज़्यादा फेक करने की कोशिश नहीं की। साइमा ने बुद्धे बड़े ऑन पॉइंट रखे जो वाकई उसके बनते थे, और बड़े अच्छे तरीके से निकाली। उसने दानिया को इतनी कहा कि आप बहुत बड़ी नाशुक्रियाँ हैं, ये जो आपका डिप्रेशन वाला मसला है ना, ये बहुत छोटा हो सकता है अगर आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें। फिर उसने ये भी कहा कि ये आप पहले शुरू से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी, पहले ज़रा मैंने आपकी बात मान भी ली, और आप मेरी ब्रेन वॉशिंग करती थी, कभी उसके खिलाफ जहर घोलती थी, कभी इसके खिलाफ। साइमा की बात भी शायद मैं यकीन ना ही करती, लेकिन ईमान जब निकली थी घर से, तो ईमान का एक इंटरव्यू आया था, वो इंटरव्यू मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने देखा था उसके अंदर ईमान ने सबकी तारीफ़ें की थी, सबकी की थी, सिवाय दानिया के। और दानिया के बारे में उसने अच्छी खासी बातें बोली थी। उसने कहा था कि दानिया एक के खिलाफ दूसरे को भड़काती है, दूसरे के खिलाफ तीसरे को भड़काती है, ये इस तरह की हरकतें करती है, बाथरूम में जाके हर बंदे के खिलाफ बात करती है, और ताकि सबकी आपस के अंदर हो जाए। और साइमा ने कहा था कि ईमान ने कहा था कि साइमा जो है वो दिल की साफ़ है, और उसकी और मेरी लड़ाई होनी भी नहीं थी, लेकिन इतने दिनों से वो जो दानिया उसके दिमाग में डाली जा रही थी, वो फिर एकदम उसका निकल के बाहर आया था। अदरवाइज़ साइमा ऐसी नहीं है। तो मुझे शायद साइमा की बात पे एतबार ना आता, लेकिन जो ईमान ने बात की हुई थी ना दानिया के लिए, उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद साइमा ठीक कह रही है। उसके बाद साइमा गई वजीहा के पास, और उस पर मुझे बहुत मज़ा आया। साइमा ने कहा कि जो मेरा शैतान जैसा भी है, लेकिन वो खुले आम है और सरे आम है, और मेरा रोना धोना खुशी गमी हर चीज़ लोगों के सामने है, मैं जैसे भी उन लोगों को पता है, लेकिन आपकी तरह नहीं। और वो बात मुझे इतनी सही लगी ना, मतलब ऑन पॉइंट थी। मैं साइमा जैसे भी है, कोई कह दे कि बहुत इसको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, बदतमीज़ है, वैसे बदतमीज़ तो ज़्यादा होना थी, है जैसी भी है, लेकिन वो कुछ भी उसका फेक नहीं है, उसके दिल में जो होता है वो फ़ौरन आगे बता देती है। लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है साइमा से सीखना चाहिए। अब उसके बाद रिज़ल्ट की बारी थी, तो क्योंकि फ़िज़ा ने कहा था कि जो जीतेगा उसको मिलेगा, खाना मिलेगा, तो मुझे लगता था कि इस टास्क के अंदर या तो दानिया या तो साइमा, इन दोनों में से किसी एक को जिताना बनता था। इन्होंने वाकई गेम को समझ के अच्छे तरीके से खेला था, लेकिन जिताया कि उसको अरसलान को, और मतलब इतना फजूल डिसीजन था वो। फ़िज़ान बिल्कुल भी अरसलान डिज़र्विंग नहीं था, खैर बट इट्स ओके। उसके बाद फ़िज़ान ने कहा कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, कोई से 2 नाम जो आपके ख्याल में टॉप 5 में जाने के काबिल नहीं है, और वो अच्छी उसने वैसे शुरली छोड़ी थी अंदर। मैं हर एक के बारे में बात नहीं कर रही क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट कुछ के जो मुझे याद है, ज़्यादातर लोगों ने वजीहा के नाम लिए थे, और बाकी दानिया ने आई थिंक एयाज का नाम भी लिया था और अरसलान का लिया था,
लेकिन दानिया का पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक लगा था। वैसे अरसलान के बारे में इतना ठीक नहीं था लगा, लेकिन उसने लॉजिक अच्छी दी थी कि इन दोनों की मुझे लगता है इतनी इंटरफेरेंस नहीं है शो के अंदर। बाकी एयाज ने वजीहा का नाम लिया, ये तो बहुत अजीब बात है। एयाज की हमेशा उससे दोस्ती रही है, उसकी वजह से इसने कील के खिलाफ हो गया और इसने वजीहा का नाम ले लिया, मतलब हद ही हो गई। तो वजीहा के ज़्यादा नाम आए थे और बाकी सबका ही नाम आया था। वैसे वजीहा का भी आया था, वजीहा के तो बहुत ज़्यादा आए थे। एयाज का भी ले लिया था कुछ लोगों ने नाम, और उसके अलावा दानिया का भी लिया था, अनम का भी लिया था, साइमा का भी लिया था, अरसलान का भी लिया था। अकील का नाम किसी ने नहीं लिया, विच इज़ गुड। अरसलान ने उसके बाद जाके दानिया से बात की कि ये क्या था जो इसने उसके बारे में बोला है, और जब दानिया जवाब दे रही थी तो अरसलान के मुंह के ऊपर ना लगी एक स्माइल थी, उसको समझ आ गई थी मैंने कहा इसका इलाज हुआ है। इसने क्या सोच के इसने अनम के ऊपर भड़ास निकाल लिया, मतलब हद हो गई। फिर अनम और एयाज का मुद्दा स्टार्ट हुआ, और अनम की बस मुझे ये बात ठीक लगी थी कि वाकई एयाज ने ये बात की थी कि आप करियर ख़राब हो जाएंगे, तो इस बात की कोई तुक नहीं थी बनती। हाँ ठीक है, लेकिन अनम ने एयाज को बोलने ही नहीं दिया। वो कहे मैं बोलूँ, वो भी बोलने शुरू करे, अनम फिर बोलना शुरू कर दे। पता नहीं क्यों मैं इतना अनम के ख़िलाफ़ हो गई हूँ ना। मुझे वो मासूम लगती है, अच्छी भी लगती है। जो उसकी अकील के साथ फ़ाइट्स वगैरह हो रही होती हैं मुझे वो भी पसंद है। मुझे अनम जीतती है तब भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना बंद नहीं करूँगी कि अनम बहुत ज़्यादा तंग करती है। अरसलान ने फिर दानिया वाली बात एड्रेस की थी झूले पे बैठ के। उसके बाद अरसलान का बर्गर आया, मुझे इतनी हंसी आई। अकील ने अरसलान ने अकील से कहा कि तुम ले लो ना, मतलब तो अकील कहता नहीं अभी मेरा रख दो काट के, मैं चाय के बाद दे लूँगा। और अरसलान के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मैंने दिया कब है इतना ज़्यादा, तो वो ऑब्वियसली उसने खुद ही खाना था, तो उसको बर्गर मिल गया। एपिसोड यहाँ पे हो गई ख़त्म, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो अभी के लिए तो बस बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। बाकी आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।